गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 1 के माध्यम से केमिस्ट्री 12th साइंस का 11वां लेसन, जिसका नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूही कार्बनिक यौगिक भाग 1, जिसमें कि हम प्रमुखतः 3 कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। वो प्रमुखतः 3 यौगिक कौन कौन से हैं? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर को आज लेक्चर 1 में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है, ये लेसन बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस लेसन का पहला पार्ट, जो कि एल्कोहल का है। इस चैप्टर में 3 पार्ट है स्टूडेंट्स। पहला पार्ट एल्कोहल, दूसरा पार्ट फिनॉल और तीसरा पार्ट ईथर। तो अपने सर्वप्रथम एल्कोहल पर चर्चा करेंगे, और एल्कोहल में भी आज के इस लेक्चर में हम एल्कोहल का जनरल परिचय और एल्कोहल का क्लासिफिकेशन शामिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एल्कोहल से। एल्कोहल, अब देखिए स्टूडेंट, एल्कोहल ये है क्या? एल्कोहल जो होते हैं ये एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को क्या बोला जाता है? एल्कोहल। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर OH समूह जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कोहल। देखिए स्टूडेंट्स, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन, एल्केन को मैंने जनरली शो कर दिया RH से। तो एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर यदि क्या जोड़ दिया जाए? OH समूह। तो यहां मैं लिख रहा हूं OH समूह द्वारा H का प्रतिस्थापन करने पर, तो मुझे यहां क्या प्राप्त होगा? यौगिक ROH। यदि एल्केन में एक H की जगह क्या जोड़ दिया जाए? OH जोड़ दिया जाए। H को हटाकर क्या जोड़ दिया जाए? OH जोड़ दिया जाए। यानी OH समूह द्वारा एल्केन के H का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला ये यौगिक क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। अब एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो लिखते हैं आपने, वो क्या होता है? ROH होता है। तो एल्कोहल की जो परिभाषा है, बहुत सिंपल और सरल और वैज्ञानिक परिभाषा, वो ये है, एल्केन की हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल। या अदर वर्ड में हम ये बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स में, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं की जगह OH समूह जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कोहल। और एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है, जिसमें केंद्रीय परमाणु जो है ऑक्सीजन, उस पर 2 लोन पेयर हैं। और ये जो ऑक्सीजन परमाणु है जिस पर की 2 लोन पेयर है, ये परमाणु एक लुईस चार की तरह कार्य करता है। देखिए, एल्कोहल श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है, या CnH2n+2O होता है। एल्कोहल श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1 OH या CnH2n+2O, जिसमें N का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अगर N का मान 1 रखते हैं तो हमें जो एल्कोहल मिलेगा, उस एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3OH, यानी मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट, यहां मैंने एल्केन का सामान्य सूत्र क्या लिखा था? RH लिखा था। अब यदि एल्केन में मैं उदाहरण लूं मेथेन का, तो मेथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3H। मेथेन के एक H को हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ दिया? OH, यानी H निकल गया, OH जुड़ गया। तो क्या मिला? CH3OH। इसे क्या बोला जाएगा? मेथेनॉल। तो मेथेन से जो उसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मिला, उसे क्या बोलेंगे? मेथेनॉल। ठीक इसी प्रकार ये है एथेन, CH3CH3। तो इसमें से एक H हटाकर उसकी जगह OH जोड़ दिया, तो हमें एथेन का ये हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मिलेगा। इसे क्या बोलेंगे? एथेनॉल। तो मेथेन से मेथेनॉल, एथेन से एथेनॉल, ठीक ऐसे आगे प्रोपेन से प्रोपेनॉल, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल।
हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो अल्कोहल के बारे में जनरल हम ये जान चुके हैं कि अल्कोहल है क्या। अल्कोहल एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, जिन्हें हम एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर प्राप्त करते हैं। अब ये जो अल्कोहल हैं, इनमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यदि एक से अधिक OH समूह हैं अल्कोहल में, और यदि वो एक से अधिक OH समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं, तो ऐसे अल्कोहल अस्थायी होते हैं। यानी जब किसी अल्कोहल में हमें एक से अधिक OH समूह दिखाई दे, और यदि वो एक से अधिक OH समूह एक ही कार्बन पर दिखाई दे, यदि किसी अल्कोहल में एक से अधिक OH समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं, तो वह अल्कोहल अस्थायी होता है। अब हम चलते हैं अल्कोहल के वर्गीकरण पर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो वर्गीकरण है उसमें दो मापदंड हैं स्टूडेंट्स। पहला मापदंड है OH समूहों की संख्या के आधार पर। अल्कोहल के वर्गीकरण में जो पहला मापदंड है वो ये है OH समूहों की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो मापदंड है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर। तो देखिए स्टूडेंट, अल्कोहल के वर्गीकरण में ये दो मापदंड अपनाए जाते हैं, जिनमें अब हम पहले मापदंड के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण सीखेंगे। तो पहला मापदंड है OH समूहों की संख्या के आधार पर। इस आधार पर अल्कोहल जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए स्टूडेंट, जब OH समूहों की संख्या किसी अल्कोहल में, OH समूह जब किसी अल्कोहल में एक है, तो उस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे कि CH3OH। तो इस अल्कोहल में अपने को OH समूह एक दिखाई दे रहा है, या CH3CH2OH एथेनॉल, इसमें हमें OH समूह एक दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों अल्कोहल कौन से प्रकार के अल्कोहल हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जिसमें OH समूहों की संख्या, यानी OH समूह कितने हैं? एक है। OH समूह की संख्या एक होती है, उस अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब दूसरे अल्कोहल पे चलते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। नाम से स्पष्ट है, डाई का मतलब दो। जब दो समूह या दो प्रतिस्थापित समूह, दो कोई चीजें एक समान होती हैं, तो उनके नाम से पहले डाई लगता है। तो डाई का मतलब दो, एक समान चीजें। तो जब दो OH समूह किसी अल्कोहल में होते हैं, तो उस अल्कोहल को क्या बोला जाता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि CH2OH, CH2OH। ये देखिए स्टूडेंट, इस अल्कोहल में हमें दो OH समूह दिखाई दे रहे हैं, तो इस अल्कोहल को क्या बोला जाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल को सामान्यतः ग्लाइकोल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल का दूसरा नाम ग्लाइकोल होता है, जैसे कि इस अल्कोहल का नाम एथिलीन ग्लाइकोल है, या इसका आईयूपीएसी नाम एथेन 1,2 डाईओल है। अब चलते हैं तीसरे क्लासिक यानी तीसरे टाइप पर, जो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा अल्कोहल जिसमें कि 3 OH समूह होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, CH2OH, CHOH, CH2OH। तो इस अल्कोहल में देखिए स्टूडेंट्स 3 OH समूह हैं, तो इस अल्कोहल को क्या बोला जाएगा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहलों को भी एक विशेष नाम से जाना जाता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो ये ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 OH होते हैं। अब चलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल।
पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 4 या 4 से अधिक OH समूह होते हैं, उस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि यहां एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, देखिए स्टूडेंट, इस उदाहरण में हमें 6 OH समूह दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें 4 या 4 से अधिक OH समूह उपस्थित हो उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इस अल्कोहल का नाम है हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल। हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब इसमें 6 कार्बन संतृप्त कार्बन है, और 1 2 3 4 5 6 क्या है? मतलब 6 क्या है इसमें? OH समूह। और वो 6 OH समूह कहां जुड़े हुए हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कार्बन पे। तो इसका नाम है हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल, या फिर इसे सोर्बिटोल या मैनिटोल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पहला वर्गीकरण था OH समूहों की संख्या के आधार पर, जिसमें कि हमने इनको एक एक उदाहरण लेते हुए क्लियर किया है। अब आगे चलते हैं दूसरे मापदंड पर। तो जो दूसरा मापदंड है अल्कोहल के वर्गीकरण का, वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी जो OH समूहों की संख्या के आधार पर ये 4 प्रकार का वर्गीकरण था, उसमें से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को आगे क्लासिफाई किया गया है, और बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा होता है, उस कार्बन का प्रकार कैसा है, उस कार्बन परमाणु का प्रकार कैसा है, उसके आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के हैं ये देखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, इस आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री यानी प्राथमिक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, वो कार्बन परमाणु यदि 1 डिग्री है, यानी वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो उस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल। जैसे कि CH3CH2OH, एथेनॉल। इस एथेनॉल में OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है, ये कार्बन का प्रकार कौन सा है? ये कार्बन 1 डिग्री है, अर्थात ये कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? एथेनॉल। ठीक इसी प्रकार प्रोपेनॉल। ये देखिए स्टूडेंट, इस अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा रहता है, वो कार्बन अगर 1 डिग्री है, तो उस अल्कोहल को हमने क्या बोलना है? क्या बोलना है हमने? 1 डिग्री अल्कोहल बोलना है। तो इसके उदाहरण क्या बन जाएंगे? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब मेथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण कैसे है? OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है, ये कार्बन खुद 1 है, तो जब किसी हाइड्रोकार्बन भाग में एक ही कार्बन होता है, तो वह कार्बन अपने आप में 1 डिग्री होता है। तो इस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब किसके उदाहरण बनेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल के। अब हम चलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल पर। तो जो 2 डिग्री अल्कोहल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, वह अल्कोहल जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। जैसे ये देखिए स्टूडेंट, CH3CHOH CH3। इस अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है, वो कार्बन हमें क्या दिख रहा है? 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है। यानी ये कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वह प्रकार जिसमें OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है, वो कार्बन यदि आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो उस अल्कोहल को हमने क्या कहना है? 2 डिग्री अल्कोहल कहना है। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनटुओल कौन से प्रकार का अल्कोहल है? 2 डिग्री। अब हम चलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल पर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वह प्रकार जिसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एक उदाहरण लिया, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल।
क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल या 2 मेथिल प्रोपेनटूऑल। तो इसमें OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन क्या है? 3 डिग्री है। ये देखिए, ये कार्बन 3 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन 3 अन्य कार्बन से 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा है? 3 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स